आखिर क्यों वंदना कुमारी जो मधेपुरा की बेटी थी, समस्तीपुर में बिहार पुलिस के कांस्टेबल पद पे उनका ज्वाइनिंग हुआ था और इस दुनिया को छोड़ के चली गई। ये एक बड़ा सवाल है, ये मधेपुरा के लोगों के लिए प्लस ये परिवार के लोगों के लिए। परिवार के लोग भी आज तक यही सोच रहे हैं कि आखिर वंदना कुमारी क्यों इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। प्रशासन के लोगों से ये लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रशासन के लोग सही तरीके से जांच करें, ताकि ये पता चल पाए कि जो वंदना कुमारी आज से 2 साल पहले बिहार पुलिस के कांस्टेबल पद को ज्वाइन की थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। परिवार के लोग स्पष्ट रूप से ये मांग करते हैं। 5 भाई बहन में सबसे छोटी बहन वंदना थी और परिवार के लोगों से बात करेंगे। परिवार में 3 भाई हैं और तीनों के तीनों जॉब में हैं। सब शिक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद भी वंदना नहीं है। सब लोग सदमे में हैं। हम लोग से बात करेंगे, परिवार के लोगों से बात करेंगे। ये सबसे बड़े भाई है जो सामने में आपको दिख रहा है, रेलवे में जॉब करते हैं। लगातार इनके परिवार के लोगों से बातचीत भी होती थी वंदना से, लेकिन अभी इनको पता नहीं है कि वंदना क्यों इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। सब लोग यही सोच रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फुलेंद्र कुमार है। कब आखिरी बार आपको जो है अपनी बहन से बातचीत हुई थी? प्रत्येक दिन होती थी बातचीत जी। ऐसा नहीं है किसी रोज नहीं हुआ, डेली बात करते थे हम लोग जी। कभी ऐसा लगा कि आपकी बहन जो है इस दुनिया को छोड़ के चली नहीं, जाएगी? ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ। तो उसको जिसको जाने का है उसको पहले से पता चलता है, जो मतलब कि टेंशन में है या कोई कारण है, क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई का जो सारा जिम्मेदारी जो है बच्चा से लेकर के जब तक अभी तक उसकी जिम्मेवारी हम ही लोग करते हैं, करते हैं उसकी सब पूरा। तो कोई भी उसका किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो हम लोगों से वो बोलती थी। तो कोई भी काम करवाना है, कहीं जाना है, घर जाना है या ड्यूटी पे जाना है, कैसे जाना है, सभी डिसीजन हम ही लोग लेते थे उसको। अच्छा अच्छा। तो इस तरह का तो हमको नहीं लगा जो मतलब वो सुसाइड कर सकती है कोई। कैसा स्वभाव विचार कैसा था उनका? बहुत अच्छी पढ़ाई थी। लिखाई कैसा था? बहुत अच्छी थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। वो आगे की भी तैयारी करती थी, बीपीएससी के 1-2 बार एग्जाम भी दी थी, दरोगा के भी एग्जाम दी थी, जिसमें पीटी भी हुआ था। बताइए, परिवार के लोगों का स्पष्ट रूप से ये कहना है। अच्छा, क्या आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन के लोगों से? क्या कहना प्रशासन चाहते हैं? से हम यही मांग करना चाहते हैं, उस आत्महत्या नहीं की है, उसको जो है साजिश की तरह उसकी हत्या कर दी गई है। यही हम निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करके हम क्या कहते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए, यही प्रशासन से उम्मीद करते हैं। देखिए, जो वंदना कुमारी लगातार पुलिस कांस्टेबल पद पे थी और पुलिस कांस्टेबल पद पे रहना आसान नहीं होता है लड़की के लिए, महिला के लिए, लेकिन इतना संघर्ष के बाद वो उस पद पे सुशोभित कर रही थी उस पद को, उसके बावजूद भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। उसका जिस तरह से घटना हुई है, जिस तरह से उसका क्या कहते हैं हम परिप्रेक्ष्य में सब कुछ देखते हैं, तो लगता नहीं जो उस क्या कहते हैं आत्महत्या की है। अच्छा। क्योंकि सबको हम लोगों से पहुंचने से पहले वो अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां उसका पोस्टमार्टम होना था। अच्छा। फिर हम जहां घटना हुई थी वहां गए तो उसकी सहेली से भी बातचीत हुई, तो सहेली बताई कि सुबह में बाथरूम में वो गिरी हुई थी। अच्छा। यदि गिरी हुई थी तो कहाँ कैसे गिरी, और यदि फंदा लगाई थी तो फंदा के लगाने का सबूत भी तो हमको चाहिए। ये साक्ष्य क्या कहते हैं, हमको लगता है जो किसी तरह की मतलब उसकी हत्या कर दी गई है। अच्छा, आप वहाँ पे गए थे समस्तीपुर क्या? हम नहीं गए थे, मेरे भाई गए थे। कौन भाई गए थे आपके? सब छोटे भाई लाल कुमार। अच्छा अच्छा, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप वहाँ पे गए थे समस्तीपुर? हाँ, समस्तीपुर गए थे। वहाँ पे जाने के बाद क्या देखे आप? आपकी बहन जो है फंदे पे लटकी हुई थी या फिर बहन की बॉडी कहाँ था? बहन का बॉडी सदर अस्पताल में थी। हाँ। वहाँ पे पोस्टमार्टम रूम में रखी हुई थी। यानी कि आपके जाने से पहले ही आपके बहन के बॉडी को जो है हॉस्पिटल भेज दिया गया? हाँ, हॉस्पिटल भेज दी गई थी। अच्छा, प्रशासन के लोग आपके सामने में कुछ भी नहीं किए थे वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ पे जाने के बाद आप मांग किए प्रशासन के लोगों से कि मेरी बहन का जो आप बॉडी उतारे हैं या फिर बॉडी को ले गए हैं तो उसका वीडियोग्राफी हुआ है या नहीं हुआ है? बोला वहाँ बाथरूम में गिरा हुआ था, ऐसे हुआ है, बस उसका वीडियोग्राफी किया हुआ है, सब ले गया। ऐसे पहले हमको दिखाया नहीं, टीम जांच करने के लिए ले गया, मोबाइल भी ले गया उसका। अच्छा, क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन के लोगों से आप लोग? प्रशासन के लोगों से यही मांग करना चाहता हूँ कि उसका सही से सही निर्णय मिले। क्या काम करते हैं आप? मैं इंडियन आर्मी में हूँ। आर्मी में है आप? देखिए, ये बड़ा सवाल है प्रशासन के लोगों से कि परिवार के लोगों के जाने से पहले बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, जो कि परिवार के लोगों को कोई सूचना नहीं थी इस बात के लिए। परिवार के लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग के जाने से पहले जब बॉडी को उठा के आप पोस्टमार्टम में ले गए थे, आपको वीडियोग्राफी आप किए होंगे।
प्रशासन के लोगों से ये लोग मांग किए कि एक बार हमको वीडियो देखने दीजिए, तो अभी तक इन लोगों को वो भी दिखाया नहीं गया है। हालांकि प्रशासन के लोगों के पास उनका मोबाइल भी जब्त किया गया है, बाकी वीडियोग्राफी भी वो बोल रहे हैं हम लोग किए हैं। तो सही तरीके से जांच हो। परिवार के लोग ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वंदना ऐसा नहीं कर सकती है, उसके साथ कोई साजिश हुआ है। सबसे बड़ी बात उनका मोबाइल का भी जो है कॉल डिटेल्स देखा जाए कि आखिर वंदना को कब किससे बातचीत हुई थी, उसके बाद वंदना कुमारी इस तरह का निर्णय ली, या फिर अगर वो सुसाइड की है, फंदे पे लटकी है, तो फिर बॉडी उसका नीचे में कैसे गिरा हुआ था। अगर कोई लड़की फंदे पे लटक जाएगी तो उनका तो बॉडी उसका लटका रहना चाहिए, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है, प्रशासन के लोग ऐसे बात बोले हैं वहाँ पे कि उनका बॉडी जो है नीचे गिरा हुआ था। ये जांच का विषय भी जरूर है। बाकी प्रशासन के लोगों से यही नम्र निवेदन है परिवार के लोगों का। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुमन कुमार है। आप भाई हैं उनके? हाँ भाई। आखिरी बार आपको कब बातचीत हुई थी वंदना से? तो उससे जिस रोज ये घटना हुई ना, हम लोग को खबर आया उससे पहले वाला दिन में मेरी पत्नी बात करती थी, फोन आता था तो हम दे देते थे पत्नी को, बच्चे को देखती थी। क्या लगता है वंदना जो है इसे चली गई इस दुनिया से, क्या लगता है आपको, क्यों गई आपकी बहन से? क्या लगता है, हमको लगता है कि साजिश है, और उसका योगदान तो हम ही कराने गए थे, वहाँ रहे भी थे 2-3 रोज, और हम सोचते नहीं थे कि वो जो है ना कांस्टेबल बने, लेकिन उनको वर्दी पसंद था। कहता था कि हमको वर्दी पसंद है, वर्दी लेना है। हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन की उस वर्दी में दम है तो निष्पक्ष जांच करके हमको न्याय दिलवावे। वर्दी का ही ताकत देखना चाहते हैं। और जिस सदर अस्पताल में उनका मेडिकल योगदान के समय करवाए थे, उन्हीं के उसी सदर अस्पताल से उसका पोस्टमार्टम करके आया, तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। हमको न्याय चाहिए। देखिए भाई हैं, बोलते बोलते जो है दिल कांपने लगता है, कलेजा कांपने लगता है कि जिस सदर अस्पताल में हम अपनी बहन का योगदान के लिए मेडिकल करवाए थे, उसी सदर अस्पताल में मेरी बहन का बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। बाकी बहुत दुखद घटना है। परिवार के लोग अब तक इसी सदमे में है कि आखिर क्यों, कैसे वंदना इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। बाकी प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेवारी है कि आप ही के प्रशासन के विभागीय लोग हैं। वंदना कुमारी कांस्टेबल पद पे थी और आज वो दुनिया को छोड़ के चली गई है, आखिर क्यों? ये जांच का विषय जरूर है। निष्पक्ष रूप से जांच होना चाहिए ताकि परिवार के लोगों को लगे कि प्रशासन में मेरी बहन थी और सही तरीके से हमें जांच करके इंसाफ मिला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।